आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल कॉम्पनो को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। तो हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। स्क्रीन में आपको इमेज में दिख भी रहा होगा। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू पर्सन, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी द्वारा ओन्ड होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा राम का एक अकाउंट बनाया है या मोहन एक अकाउंट है, तो राम और मोहन जो हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट है। कोई कंपनी है जैसे टाटा है, रिलायंस है, विप्रो है, अगर इनके अकाउंट बनेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। वैसे कोई इंस्टीट्यूशन है जैसे हमारे स्कूल्स हो गए, ठीक है, कॉलेजेस हो गए या बैंक्स हो गए, एसबीआई है, यूनियन बैंक है, ये सब क्या कहलाएंगे? पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे, क्योंकि ये खुद एक चीज़ है, ठीक है। और फिर इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब डेबिट वो है जो रिसीव कर रहा है और क्रेडिट द गिवर जो ले रहा है वो क्रेडिटर है, ठीक। अगला बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट क्या होते हैं? दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट एसेट बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो रियल अकाउंट क्या होते हैं? वो एसेट्स के होते हैं। जो भी हमारे एसेट्स हैं जैसे सामान है हमारा, तो उनसे रिलेटेड जो भी हम लेजर बनाएंगे, जो भी अकाउंट बनाएंगे, वो हमारा रियल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। उसके फिर 2 होते हैं, एक होता है टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। पहले आप एसेट समझिए, जैसे मेरे पास लैंड है, वो मेरी एसेट्स है। मेरे पास कैश है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, ये सब मेरे एसेट्स हैं। तो ये एसेट्स के कहाँ जाते हैं? रियल अकाउंट में जाते हैं। फिर रियल अकाउंट के क्या होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो इनको हम छू सकते हैं, तो ये टेंजिबल एसेट हुए। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। इसका मतलब गुडविल का मतलब क्या है? जैसे मेरा नाम है या किसी कंपनी का नाम है, जैसे रिलायंस कंपनी का नाम है, ठीक है। तो वो जो रिलायंस है वो क्या है? उसका एक नेम है, किसी ने पेटेंट करा रखा है। अब मैंने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाया या नई टेक्नोलॉजी बनाई, उस पर मैंने क्या कर लिया? उसको अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया, पेटेंट करा लिया। तो कल के दिन जो भी वो यूज करेगा उसका मुझे एक रॉयल्टी मिलेगी। वैसे ट्रेडमार्क है, जैसे लोगो होते हैं, बर्गर का है या किसी का ट्रेडमार्क है, वो उसका क्या है? एक एसेट्स है, क्योंकि उससे वो प्रख्यात हो रहा है। तो गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या चीज़ आ रही है, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्या चीज़ जा रही है। तीसरा और आखिरी हमारा है वो है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है? दीज अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जो भी हमारी प्रॉफिट लॉस की चीज़ हो रही है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल दिया है, सैलरी अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट वाला अलाउडेड है। तो ये सब चीज़ क्या हमारी प्रॉफिट लॉस वाली है। कमीशन हमें रिसीव हो रहा है तो एक तरीके से प्रॉफिट है, और हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं, तो लॉस तो नहीं है, पर हम एक चीज़ पे कर रहे हैं, एक तरीके से एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं या इनकम्स और गेंस हैं, वो किस में जाते हैं? हमारे नॉमिनल अकाउंट में। तो गोल्डन रूल क्या है? सभी जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, हमारे पास आते हैं। और क्रेडिट क्या होता है? जितने भी इनकम्स हैं और गेंस हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।